आयोजित इस महती कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी, सांसद तथा पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री मोहन प्रकाश जी, महानगर टाइम्स के संपादक श्री गोपाल शर्मा जी, जिनको सम्मानित किया गया, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्री प्रवीण चंद छाबड़ा जी, श्री विजय भंडारी जी, श्री मिलाप चंद जी, श्री सीताराम झालानी जी, श्री जिज्ञासु शर्मा जी, सभी पत्रकार मित्रों और गणमान्य लोगों का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं जिन वरिष्ठ पत्रकार मित्रों को सम्मानित किया गया है, ऐसे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। वरिष्ठतम हैं इसलिए उनका वंदन भी करता हूं। आज का यह अवसर इस रूप में अत्यंत सुखद है कि किसी समाचार पत्र ने अपनी ओर से पहल करके राजस्थान के 5 वरिष्ठतम पत्रकारों के अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पत्रकारिता अलंकरण और 1-1 लाख रुपए की निधि भेंट करने के निर्णय का यह महती उपक्रम किया है। इसके लिए मैं श्री गोपाल शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। गोपाल शर्मा जी प्रारंभ से, बहुत पहले से ही मेरे संबंधित रहे हैं और राजस्थान भी जब आए थे तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि भैरव सिंह जी के नाम पर एक पत्र लिखकर मुझे दे दीजिए ताकि वहाँ मेरा परिचय हो सके। वाराणसी में थे ये, मैं उस समय भी पार्टी का महामंत्री था प्रदेश में, और इनसे संबंध होने के नाते इनको मैंने जब पत्र लिखकर यहाँ भेजा तो आदरणीय शेखावत जी इनको उसी रूप में महत्व प्रदान किया जैसे मानो प्रत्यक्ष रूप से मैं जाकर इनका परिचय उनको करा रहा हूँ। इसी ढंग से इनको महत्व दिया और तब से ये राजस्थान में ही रहकर पत्रिका और फिर बाद में महानगर टाइम्स इस समाचार का संपादकत्व, महानगर टाइम्स का संपादकत्व उन्होंने प्रारंभ किया और समय समय पर विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। और इनके द्वारा जब कार्यक्रम की आयोजना होती है तो स्वयं में सुनिश्चित होता है कि निश्चित रूप से वो कार्यक्रम सफलीभूत होगा। और मैं कह सकता हूं कि आज का कार्यक्रम उसी तरीके से सफलीभूत हुआ है जिस आकांक्षा मनोभावना से उन्होंने कार्य किया। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण चंद छाबड़ा जी को महात्मा गांधी पत्रकारिता सम्मान, श्री विजय भंडारी जी को लोकमान्य तिलक पत्रकारिता सम्मान, श्री मिलाप चंद डांडिया जी को गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान और श्री सीताराम झालानी जी को मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता सम्मान मिलने पर हृदय की अंतरतम गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं जब से राज्यपाल हुआ हूं उसके बाद से मैंने इस प्रकार के कार्यक्रमों में जाता हूं तो मैं लिखित भाषण ही लोगों के बीच में पढ़ता हूं और इसलिए कई लोगों को विचित्र लगता होगा, लेकिन मुझे लिखित भाषण की दृष्टि से अनेक प्रकार से सुविधा रहती है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, अगर भावावेश में मुंह से कोई बात इधर से उधर निकल गई तो हमारे लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए भाषण स्वयं लिखना, उसको बार बार दोहराना और फिर लोगों के बीच में उसको उसी के अनुरूप प्रस्तुत करना
ये मैं कार्य करता हूँ। इसलिए आपके बीच में मैं मोहन प्रकाश जी जैसा जबरदस्त भाषण तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लिखित भाषण जरूर आपके बीच में पढ़ूँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि इस आयोजन में श्री श्याम आचार्य जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, को भी बाबूराव विष्णु पराड़कर पत्रकारिता सम्मान प्रदान किया जा रहा है। उनकी स्मृति और पत्रकारिता अवदान को मैं नमन करता हूँ। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। मैं मानता हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का नाम इसलिए लिया जाता है कि इसके जरिए गणतंत्र की हमारी जड़ों को सींचने का कार्य किया जाता है। यानी गणतंत्र को सींचने का कार्य अगर कोई व्यवस्थित तौर पर कर रहा है तो पत्रकारिता कर रही है, यह मैंने इसमें दर्शाने का प्रयास किया है, जो सही बात है। पत्रकारिता वह बड़ा माध्यम है जिसके जरिए संविधान जागरूकता के लिए मीडिया कार्य करता है। नागरिक के या क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या अधिकार हैं, कैसे वह संविधान में प्रदत्त कानूनों की पालना करते हुए जिम्मेदार नागरिक बने, इसकी सीख पत्रकारिता प्रत्यक्ष नहीं परंतु परोक्ष रूप में देता है। इसके जरिए बहुत से स्तरों पर जनमत का निर्माण होता है। जनता के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही बहुत बार जनता की आवाज बनने का कार्य भी मीडिया करता है। मुझे लगता है यही पत्रकारिता वह भूमिका है जिसके अंतर्गत यह क्षेत्र लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हुए सदा उसे हरा रखने का कार्य करता है। जब पत्रकारिता के जरिए इतना बड़ा कार्य साधा जाता है तो मीडिया की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी है। यह अपेक्षा स्वाभाविक भी है कि सच के साथ रहते मीडिया निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेगा। पारदर्शिता के साथ अपने द्वारा प्रकाशित और प्रसारित समाचारों की विश्वसनीयता को यदि मीडिया कायम रखता है तभी उसकी दीर्घ काल तक साख बनी रह सकती है। देश जब आजाद नहीं हुआ था तब स्वाधीनता आंदोलन में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीमुल्ला खान ने क़याम आज़ादी जैसा प्रखर अखबार देश की आज़ादी के लिए निकाला तो सूफी अंबा प्रसाद ने हिंदुस्तान और देशभक्त जैसे अखबारों में अपनी धारदार लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों में निरंतर जोश जगाया। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप देश की स्वाधीनता के लिए युवाओं को आंदोलित करने वाला प्रमुख अखबार था तो महात्मा गांधी ने आज़ादी आंदोलन में अंग्रेजी पत्र यंग इंडिया और हिंदी गुजराती में नवजीवन के बाद अंग्रेजी में हरिजन और हिंदी में हरिजन सेवक निकाला। इन समाचार पत्रों के जरिए अंग्रेजों के शासन की अराजकता को उजागर करते उन्हें देश छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया। लोकमान्य तिलक और उनके भाई विष्णु शास्त्री चिपळणकर ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा जैसे ओजस्वी समाचार पत्र निकाले। बिपिन चंद्र पाल ने जब वंदे मातरम अखबार निकाला तो उसके पहले संपादक अरविंद घोष बने। क्रांतिकारियों के समर्थन में इस अखबार ने निरंतर अपनी आवाज बुलंद की। बाद में खुद अरविंद घोष ने कर्मयोगी और बंगला में धर्म जैसे अखबार निकालकर आजादी आंदोलन के लिए युवाओं को प्रेरित किया। हिंदी दैनिक आज के जरिए जिसका उल्लेख श्री मोहन प्रकाश जी ने किया था, बाबूराव विष्णु पराड़कर बड़े लव प्रतिष्ठ ऐसे पत्रकार थे। और सही बात है, आपने बहुत ठीक कहा, पत्रकारिता को एक सुनिश्चित सही दिशा प्रदान करने में और उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता अधिकाधिक प्राप्त हो सके, उस दिशा में पराड़कर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था।
आज़ादी आंदोलन के मिशन रूम में स्थापित किया। मदन मोहन मालवीय ने दैनिक लीडर अखबार निकालकर, जो प्रयाग से निकलता था, आज़ादी आंदोलन को गति देते हुए लोकमत निर्माण का महान कार्य किया। बाद में उन्होंने दिल्ली आकर हिंदुस्तान टाइम्स को सुव्यवस्थित किया तथा सनातन धर्म को गति प्रदान करने हेतु लाहौर में विश्व बंद जैसे अग्रणी पत्र को प्रकाशित कर स्वाधीनता संग्राम के साथ देश के लोगों को जागरूक करने का महती कार्य किया। मीडिया के महत्व को अकबर इलाहाबादी के लिखे इस शेर से बहुत गहरे से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा, न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तब अखबार निकालो। प्रेस तोप और तलवार से भी अधिक शक्तिशाली होती है, परंतु जरूरी यह भी है स्वस्थ मूल्यों की पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाए। आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। प्रेस पर मैं यह भी मानता हूं कि स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक हितों के लिए प्रेस इस तरह के समाचार प्रकाशित और प्रसारित नहीं करें जिससे जन भावनाएं भड़के या फिर आम जन किसी स्तर पर समाचारों से भ्रमित हो। यह सच है कि यह दौर व्यावसायिकता का है। पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं रही है, पर मैं अभी भी आश्वस्त हूं। अभी भी बहुत से पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल ऐसे हैं जो पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों की पालना करते हुए इसे मिशनरी बनाए हुए हैं। मैं उन सभी पत्र पत्रिकाओं और टीवी चैनलों की भी इस अवसर पर सराहना करता हूं जो पत्रकारिता में मिशनरी के रूप में कार्य करते हुए वक्त जरूरत आम जन की आवाज बनते हैं और लोकतंत्र के मूल्यों में पाठकों और दर्शकों में विश्वास कायम रखने का कार्य करते हैं। मैं ये मानता हूं कि मीडिया में यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। ऐसे समय में जब खबरों के प्रकाशन और प्रसारण को सबसे पहले देने की होड़ मच रही हो, यह स्वाभाविक ही है कि क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए कार्य करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। पत्रकारिता चाहे वह प्रिंट मीडिया के लिए हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हो या फिर वेब मीडिया के लिए हो, इससे जुड़े पत्रकार को हर घटना, प्रतिक्रिया और संभावना पर पैनी नजर रखनी होती है। थोड़ी सी चूक भी यदि होती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने को भी तैयार रहना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह क्षेत्र जितना ग्लैमर वाला दिखता है, उससे अधिक दायित्व बोध के साथ पल पल सजगता की चुनौतियां लिए हुए। आज जिन हमारे वरिष्ठतम पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया है, इनकी दृष्टि वैसी ही पैनी रही है, लेकिन इन्होंने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया और आज ये पत्रकारों के बीच में आदर्श रूप में बने हुए हैं। और उस आदर्श रूप में बने होने का अभी आपने देखा हो कि अभी जब सम्मानित किया गया और 1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया, तो अगर घोषणा की जाए कि हम ये चेक मेरे पत्रकारों के लिए सुपुर्द करते हैं या जो कोरोना से ग्रसित ऐसे लोग रहे हैं उनके लिए समर्पित करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं सम्मान करता हूं, मैं फिर अभिनंदन करता हूं। ये अच्छी बात है कि जो कुछ हो रहा है उससे संबंधित खबरें त्वरित मीडिया में जाए और लोगों तक पहुंचे, परंतु इस आपाधापी में समाचारों की शुद्धता को ताक पर रखकर यह कार्य नहीं होना चाहिए। शुद्धता का अर्थ खबर के तथ्यपरक होने से तो है ही, साथ ही शब्द सजगता से भी है। एक समय हुआ करता था जब पत्र पत्रिकाओं में प्रूफ और वाक्य विन्यास के साथ खबर के लिए बरते गए शब्दों को देखने के लिए विशेषज्ञ लोग हुआ करते थे। मुझे नहीं पता अब यह परंपरा है भी या नहीं, परंतु मैं चाहता हूं कि खबरें तथ्यपरक होने के साथ प्रस्तुति की मर्यादा और शब्द सजगता लिए भी हो।
कॉपी एडिटर की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बार खबरों के प्रकाशन और प्रसारण में जब वर्तनी और शब्दों के ऐसे प्रयोग देखता हूं जिससे अर्थ का अनर्थ हो रहा होता है तो बहुत पीड़ा होती है। मेरा सुझाव है इस दिशा में मीडिया विशेष ध्यान दे। यहाँ काफी पत्रकार बंधुगण बैठे हुए हैं, मैं उनको संबोधित करके ये बात कह रहा हूं, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वसनीयता स्थापित रखना आज के पत्रकारिता के लिए बहुत आवश्यक है। पत्रकारिता के जरिए जनमत का निर्माण होता है, इसलिए इसको अपने दायित्व निर्वहन में बहुत सजग रहकर कार्य करने की भी आवश्यकता है। मैंने अनुभव किया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो डिजिटल क्रांति देश में हुई है उसने मीडिया के क्षेत्र को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया है। टीवी चैनल 24 घंटे की खबर प्रसारित करते हैं, समाचार पत्रों के भी डिजिटल संस्करण पल पल की खबरें देने वाले हो गए, पर हर क्षण की खबरें देने की होड़ में पत्रकारिता के मूल्य बहुत से स्तरों पर तिरोहित भी हो रहे हैं। समाचार पत्रों के प्रिंट संस्करण तो फिर भी संतुलन साधते हैं, प्रिंट संस्करण संतुलन साधते हैं। उनको ये भी लगता है कि सुबह जैसे अगर हमने अखबार पढ़ा और उसमें गड़बड़ हो गई तो तुरंत उनको शिकायतें भी प्राप्त हो जाती हैं। भविष्य की दृष्टि से वो सही तौर पर सारी चीजों को दे सकें, ये उनके लिए एक चेतावनी भी होती है। परंतु खबरों को सबसे पहले देने की होड़ ऐसी है कि अखबारों के ऑनलाइन डिजिटल संस्करण सोशल मीडिया में कई बार बगैर पड़ताल किए गलत तथ्य भी धड़ल्ले से प्रसारित किए जाने लगे। सोशल मीडिया के अंतर्गत लोगों की अधिक पहुंच कैसे हो, इसके लिए खबरों को आकर्षक करने के ऐसे प्रपंच रचे जाते हैं जिससे कि ये इनके प्रकार लोग खबर तक पहुंचे। इसके अंतर्गत जब अश्लीलता, मर्यादाहीन प्रस्तुति और खबरों की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने के प्रयास जब देखता हूं तो मन को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। ये नहीं होना चाहिए। बाजारवाद के इस दौर में कैसे पत्रकारिता की प्रतिष्ठा बनी रहे और कैसे पत्रकारिता आदर्श मूल्यों का निर्वहन करते हुए नैतिक मूल्यों के संवाहक बने, इसके लिए सभी स्तरों पर सजग रहने की जरूरत है। हालांकि हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन आदि बने हुए हैं, परंतु मीडिया को चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, यह जरूरी है कि वह खुद पर नियंत्रण के लिए स्वयं की ऐसी आचार संहिता बनाए जिससे उसकी विश्वसनीयता और साख पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सके। आजादी का यह अमृत महोत्सव हमें संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्पित रहते सशक्त, संपन्न और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनाने की याद दिलाने वाला है। इसके साथ ही उन सभी महामनाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी यह पर्व है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपूर्व योगदान देते हुए देश और समाज की सेवा की है। इस कड़ी में आज पत्रकारिता के आदर्श मूल्यों का निर्वहन करने वाले वरिष्ठतम पत्रकारों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और इस अवसर को निश्चित रूप से इसी दिशा में लेना चाहिए और भविष्य में आदर्शात्मक स्वरूप हम निर्माण कर सकें, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मैं आज आह्लादित भी हूँ कि महानगर टाइम्स द्वारा ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन मिशनरी पत्रकारिता को समर्पित कर समाज में पत्रकारिता के जीवंत मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं प्रणाम करता हूँ। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आज आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। इस बड़े कार्यक्रम में मुझे आने का निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं महानगर टाइम्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।